एक्सरसाइज 7.6 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बाय पार्ट। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है और इसको हमें बाय पार्ट्स करना है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखिए, दो फंक्शन का, मान लीजिए कोई फंक्शन है u, ये u कोई फंक्शन है, इनटू कोई v फंक्शन है, और इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा? पहले वाले फंक्शन को हमने यूं ही रख देंगे, इनटू दूसरे वाले फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो ये फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का बड़ा सा साइन और ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट के अंदर पहले वाले फंक्शन का तो dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इन देखिए पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ये फार्मूला होता है फर्स्ट सेकंड और आइलेट वाला हमने जो फार्मूला आपको समझाया। ठीक है, तो उसके अनुसार अब ये फार्मूला है, यही फार्मूला यहां पर हम यूज करके ये सवाल करेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है? x साइन x, ये फर्स्ट क्वेश्चन है dx। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? आइलेट, I L A T E, हर सवाल के सामने आप इसको लिख सकते हैं। देखिए I का मतलब इनवर्स, L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब होता है एल्जेब्रेइक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसी ऑर्डर में हमें लेना है। अगर पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आता है, अब देखिए यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये x जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है A, ये वाला, और साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखिए ये वाला है, यानी पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आया है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आया है। तो जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। इसको हम देखिए, इसमें हमें ये चीज चॉइस करना होता है कि फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन हम कौन सा लें। तो उसको हम अकॉर्डिंग टू आइलेट के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, आइलेट का मतलब होता है इनवर्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। पहला फंक्शन देखिए यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शन है, यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। देखिए यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शन यानी a पहले लिखा हुआ है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पहले कौन सा आएगा? एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, इसका शॉर्टकट नीचे लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्टकट हम एनसीईआरटी में लिखेंगे नहीं, समझाने के लिए हमने किया है। बड़े जब पावर होती है, नहीं तो हम आप इसको सीधे भी कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फार्मूले में देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, फिर dx, फिर माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन होगा? पहले वाले का, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे वाले का। अब इनका dx, फिर इनका जो प्रोडक्ट आएगा, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन यहां पर होगा। अब आप देखिए x ऐसे छूट गया, साइन का क्या होता है? इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कॉस एक्स, माइनस फिर इसके बाद देखिए x का dy बाई डी एक्स क्या होगा? 1 होगा, साइन का माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन,
अब ये जो अंदर बचा हुआ है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस बाहर निकाला तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका भी इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस का होता है प्लस कांस्टेंट। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो ये बाई पार्ट हुआ है, इसको हम बाई पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सेकंड फंक्शन बिल्कुल इसी तरह से है। चलो मैं इसको इस तरह से भी करके दिखा देता हूं। अब लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है किसी भी दो फंक्शन का, देखिए बता दे रहा हूं ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो आप बड़े वाले, जब एल्जेब्रिक फंक्शन का जब पावर ज्यादा होगा जैसे थर्ड फोर्थ, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इस फार्मूले से। यहां लिखा है इफ f1 इज पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी पहला क्या है, पहला फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, ठीक है, तभी ये फार्मूला यूज होता है। तो देखिए अभी अभी हमने एक्सपोनेंशियल वाला देखा, यहां तो साइन का भी हम यूज कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला एक्सपोनेंशियल के लिए ज्यादा कारगर है, ठीक है। देखिए अब आप यहां पर क्या है, देखो पहला फंक्शन या तो एल्जेब्रिक, ये तो पहला तो एल्जेब्रिक होना चाहिए। एल्जेब्रिक का मतलब पॉलिनोमियल, इसका मतलब 3x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसे एक्सपोनेंशियल हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल हो यहां पर, तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हमने लिया f1 f2 का इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट f1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस f1 का dy बाई dx, और सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हुआ है उसको फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, यानी सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। ये मैंने सिंबल के लिए लिखा है बस। फिर प्लस, देखिए यहां प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस आता रहेगा। ये f1 दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस यहां पर 2 बार हो गया, यहां पर एक ही बार होगा, क्या होगा, अब पहला वाला फंक्शन, देखिए इसी तरह से ये चलेगा। अब हम और भी लिख सकते हैं, जैसे f1 का सेकेंड डेरिवेटिव और सेकेंड टाइम ऑफ थर्ड टाइम, 1 2 3 दूसरे वाले फंक्शन का, इसी तरह से। अब ये प्लस है तो ये माइनस आएगा इधर, ऐसे चलता रहेगा। तो ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इस सवाल में भी हम कर सकते थे, यही सवाल किया था ना। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे, इस सवाल को हम इस फार्मूले से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये देखिए x इंटू साइन एक्स dx, क्या हमने फार्मूले में लिखा, पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिख दिया एल्जेब्रिक, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस पहले वाले का डिवाइड बाई dx यानी 1 इंटू दूसरे, ये जो कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, फिर इसके बाद तो 1 का अगर हम आगे ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो बस हो गया, इसमें प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं सीधे। अब आप देखिए क्या आएगा, क्या आएगा, देखिए x माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, देखिए आ गया ना। इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसको अभी फार्मूले से तो कर सकता हूं, देखिए फार्मूले से करना चाहता है, इसे फिर से कर सकते हैं हम।
देखिए कैसे, फिर से देखिए, पहला नंबर x इंटू, ये शॉर्टकट हमने लिखा है, आप इसको करने के लिए जरूरी नहीं कि आप करें, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक लाइन में आंसर चाहते हैं तो देखिए क्या लिखा है, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दिया, साइन 3x का क्या होगा माइनस कॉस 3x, फिर x का जो कोएफिशिएंट है वो अपान के रूप में आ जाएगा, फिर माइनस फार्मूले में लगेगा। अब इसका डिवाइड बाई डी एक्स पहले वाले का, तो x का पहले वाले का डिवाइड बाई डी एक्स 1, फिर इसको दोबारा हम इंटीग्रेट करेंगे, साइन का माइनस कॉस 3x का साइन 3x, तो साइन 3x, फिर ये 3x का जो x का जो कोएफिशिएंट 3 है इसको हम 1/3 यहां लिख देंगे बस। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम इसको फिर आगे करें, मान लीजिए थर्ड वाले में ले जाएं, f1 का डबल डैश, अब f1 का अगर हम डबल डैश करते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद तो 0 ही आएगा, तो इसके आगे हम करेंगे ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे अब इसको माइनस x 1/3x cos 3x, फिर माइनस 1/3 साइन 3x प्लस कांस्टेंट। अब इसको हम चाहें तो 1/3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी बाई पार्ट करूंगा फार्मूले से, लेकिन आप देख लीजिए 1/3 कॉमन ले लिया हमने, है ना। तो क्या आया, x cos 3x प्लस साइन 3x प्लस कांस्टेंट, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप इसको बाई पार्ट देखो, इसको डायरेक्ट देखो फार्मूला लिखा है, आप कर सकते हो। अब इसको मैं बाई पार्ट करता हूं, ठीक है, बाई पार्ट, बाई पार्ट्स यानी x, और क्या लिखा है, ये जो फार्मूला है ना, ये अगर पावर x की ज्यादा होती है, जैसे 3 बार है, तो इसको हम 3 बार करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, इस फार्मूले से डायरेक्ट आ जाता है x इंटू साइन 3x, x इंटू साइन 3x dx। अब बाई पार्ट का फार्मूला क्या होता है, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी साइन 3x, फिर dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन dy बाई डी एक्स ऑफ पहले वाले फंक्शन का इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर dx, फिर इसके बाद इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप देखिए x को ऐसे लिख दिया, साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस कॉस 3x। अब जो 3x है, अगर डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो 3x का 3 बाहर आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा ये, तो क्या लिखेंगे इंटू 1/3, ठीक है, फिर माइनस। अब आप देखिए x का डिवाइड बाई डी एक्स 1 हो गया, साइन 3x का वही है कॉस 3x, फिर 3x का 1/3 यहां लिख सकते हैं और माइनस यहां लिख दिया, ठीक है, dx माइनस x/3 cos 3x, फिर माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन, देखिए cos 3x इंटीग्रेशन, अब माइनस x/3 cos 3x, फिर cos 3x का 1/3, 3 का तो 1/3 आ जाएगा इधर, फिर cos का साइन 3x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस कांस्टेंट। ये वाला सवाल हो गया है। अब देखिए यहां पर हमने साइन का एक कॉस हो गया था, फिर कॉस का साइन 3x, फिर साइन 3x का यहाँ 1/3 भी होगा, तो cos 3x का 1/3 है, cos 3x, तो यहाँ 1/3 और होगा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो गया था, सॉरी फॉर दैट,
क्योंकि फार्मूला तो अपने को समझ में आना चाहिए ना। भाई जो भी फार्मूला लगाते हैं वो तो एक्यूरेट देना चाहिए ना वैल्यू। -1/3 x cos 3x, फिर -1/9 sin 3x। ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस भी आएगा क्योंकि sin 3x का ये प्लस आएगा इधर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। सही है ये। थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब आप देखो ये फार्मूला यहाँ पर बहुत काम देता है। देखिए यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है और यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल, अब देखो यूजिंग फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज करके मैं इसको करके देखता हूँ, है ना। देखिए कैसे करेंगे, यानी x² e की x dx। तो क्या करेंगे, पहले वाले को हमने, पहले वाले फंक्शन को यूं ही छोड़ दिया, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, ऑफ e की x dx, ठीक है। फिर माइनस दूसरे वाले फंक्शन का dy/dx यानी 2x इंटू इसका जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो इस तरह से करेंगे। तो इसको डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट करेंगे तो x² को छोड़ दिया, दूसरे वाला देखिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, x² को छोड़ दिया, x² ऐसे देखिए f1 ऐसे छोड़ दिया पहला वाला, इंटीग्रेशन ऑफ f2 यानी ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा। फिर माइनस f1 dy/dx यानी 2x हो गया, ठीक है, ये 2x आ गया और इसका सेकंड टाइम इंटीग्रेशन ex। फिर प्लस, फिर इसका करेंगे 2x का तो 2 ही आएगा, 2x का करेंगे तो 2 ही आएगा और ex का ex ही आएगा, प्लस कांस्टेंट। अब आप देखिए x² ex माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की x प्लस c। अब इसको कॉमन ले लें ex, तो x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट, ये आ गया, ये फार्मूले से सीधे आ गया, x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अब इसको हमें जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग करना है, तो यूजिंग बाई पार्ट मेथड, बाई पार्ट मेथड, देखो वो शॉर्टकट था। अब देखिए यहां पर x² e की x, x² e की x dx क्या करेंगे। अब आप देखिए पहले वाले फंक्शन को यूं ही छोड़ दिया, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, क्यों, क्योंकि आइलेट के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए आइलेट में एल्जेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो ये फर्स्ट इधर आएगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, तो ये फर्स्ट लेंगे, ये फर्स्ट लेंगे और ये सेकंड लेंगे, ये ध्यान रखिए आइलेट के हिसाब से ये dy/dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे वाले फंक्शन का dx, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए x² ex का ex ही हो जाएगा, फिर माइनस अंदर x² का 2x और ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब आप देखिए x² ex माइनस 2 आप बाहर निकाल सकते हो, अब इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ex dx लिख सकते हैं, ये नंबर बाहर कर सकते हैं। अब इसको बाई पार्ट फिर से यूज करेंगे, मतलब बाई पार्ट जो फार्मूला होता है इसको हम फिर से यूज करेंगे। कैसे, x² e की x माइनस 2 ऐसे लिख करके ब्रैकेट। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट फंक्शन है, ये सेकंड वाला है, बिल्कुल वैसे चलेगा। इसको फिर से यूजिंग अगेन बाई पार्ट अगेन, ठीक है।
तो पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहले वाले का dy बाई डी एक्स, है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाले का, फिर dx, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये ब्रैकेट में हमने समझाने के लिए लिख दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर ई की एक्स माइनस 2 ऐसे रहने दें। अब अंदर देखें, एक्स तो ऐसे रहेगा, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स ही होगा, माइनस, अब देखिए एक्स का 1 हो गया इंटू ई एक्स, इंटीग्रेशन ई एक्स और डी एक्स। ठीक है, फिर अब इसका ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स ई की एक्स माइनस ई की इंटरसेक्स ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स ही होता है, प्लस कांस्टेंट लगा दिया। अब आप देखिए इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं, आंसर से मतलब नहीं होता, एक्यूरेट होना चाहिए सवाल। एक्स स्क्वायर ई की एक्स माइनस 2x ई की एक्स प्लस 2 ई की एक्स प्लस सी। अब आप देखो एक्स, अगर हम इसमें ई एक्स कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ गया आपका फार्मूला इतना बड़ा करके, है ना। तो ये जो है ये शॉर्टकट नहीं है, पूरा आपका पूरा सवाल है, शॉर्टकट ये था, तो समझ जाएंगे। अगर x की पावर बहुत ज़्यादा होती है ना तो हम यही फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर में ये जो फार्मूला लगा इससे नहीं होगा, वो तो लिखा हुआ है बस केवल। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अब अगर इस सवाल को देखें तो देखो log x का इंटीग्रेशन आपको मालूम नहीं, लेकिन dy बाई डी एक्स मालूम है, लेकिन x का इंटीग्रेशन हो सकता है। लेकिन इसी प्रॉब्लम को से बचने के लिए आईलेट का यूज हम करते हैं, ILATE। तो अब देख ये क्या है, एल्जेब्रिक है, ये क्या है, लॉग है। तो देखो इसमें a पहले आएगा कि l पहले आएगा, तो देखो इसमें l पहले आया और a बाद में आया, तो क्या करेंगे, फर्स्ट जो फंक्शन है उसको log x को ही फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो यहां हम लिखेंगे log x, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और इंटू x ये सेकंड फंक्शन हो गया dx। ठीक है, इसके अनुसार हम चलते हैं, ऑर्डर, पहले जो फंक्शन होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा बाद में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। a यानी एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है x, एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, यूजिंग बाई पार्ट फार्मूला। तो क्या कैसे करेंगे, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप इसको देखिए, यहां से शुरू करते हैं थोड़ा सा। पहला पार्ट, पहले फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी x dx, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, यही तो साइन होता है। ये फार्मूले के अनुसार हमने लिखा, ये बाई पार्ट का फार्मूला होता है, मालूम है। तो अब आप देखिए log x छोड़ दिया हमने, ऐसे कैसे रहेगा, वो x का इंटीग्रेशन, इसकी पावर 1 होती है तो क्या होता फार्मूला, x की n अगर हो इसका इंटीग्रेशन होता हो तो क्या लिखते हैं हम, x की n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, यही तो फार्मूला होता है। तो यहां पर 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही बाई 2। ठीक है, फिर माइनस, अब log x का dy बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू x का इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर बाई 2, यही का यही आया ना, और इसका फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलजेब्रिक को हम पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए, क्योंकि एक्स और एक्स एक साथ में लिखा रहेगा तो गलत जैसा लिखते हैं ना। अब इसको log एक्स लिख दिया, फिर ये माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स कट गया, 1/2 बाहर हो गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, यही तो बचा, इसका फिर इंटीग्रेशन हम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स की 1 इधर होता है तो यहां 2 हो जाएगा बाई 2 प्लस कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब इसमें अगर हम चाहें तो एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कांस्टेंट, इसको हम चाहें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले करके थोड़ा सा अच्छा सा लिख सकते हैं, तो 1/2 लॉग एक्स माइनस 1/4 प्लस कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तर तो यही है। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह से होगा, तो अब आप समझ गए होंगे बाई पार्ट। ठीक है, फिर अब आप फिर आइलेट लिखेंगे तो देखेंगे फर्स्ट कौन सा आएगा, लॉग आएगा, और सेकंड कौन सा आएगा, फर्स्ट, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग 2x इंटू एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आइलेट के अनुसार, और ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए log 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ log 2x का, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये पूरा फार्मूले के अनुसार लिखा हमने। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दिया हमने log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, आपको फार्मूला मालूम है, माइनस इंटीग्रेशन log 2x का क्या होगा, log x का 1/x होता है, डिवाइड बाई डी एक्स 1/2x होता है, फिर 2x का क्या होगा, यहां 2 भी आएगा, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये पूरा इंटीग्रेशन, ये साइन जो लगा हुआ है। फिर अब आप देखिए ये x से ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक बार बचा, ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग 2x माइनस, देखिए ये 1/2 इधर है और यहां x है, तो केवल x dx, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 कट गया है, x से कट गया है, x dx, बस इसको लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस, यहां पर x है ना, यहां 1/2 भी है इधर, ये 1/2, फिर 1/2 x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, हो गया बस। ठीक है जी सर, ठीक है, फिर वो इसी तरह से हम करेंगे आइलेट के अनुसार इसको, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ
पहले लॉग, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट डी एक्स। ठीक है, ये बाई पार्ट हो रहा है। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब बाई 3, मालूम होगा एक्स की क्यूब बाई 3 हमने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां लॉग एक्स, ये लिखेंगे लॉग एक्स, ये माइनस, फिर अंदर लॉग एक्स का 1/x डिवाइड बाई डी एक्स होता है, एक्स का एक्स की क्यूब बाई 3 इसका होगा और dx, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए ये 3 से 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स की क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3 टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, फिर एक्स की क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल है। तो एक्स की क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/6 एक्स की क्यूब प्लस कांस्टेंट। अच्छा, यहां पर 3 आएगा, इधर यहां 3 आएगा, तो यहां भी 3 आएगा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसमें हम चाहें तो एक्स की क्यूब बाई 3 कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स की क्यूब बाई 3, तो क्या बचेगा अंदर लॉग एक्स माइनस 1/3 प्लस कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। दिस इज द 7th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये तरीका अपनाना है। ठीक है, एक बार फार्मूला फिर से रिवाइज कर देते हैं। अगर किसी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है f(x) इंटू जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन है, इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हमें करना है, यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट मान लिया और ये सेकंड, तो क्या होगा, फर्स्ट जो फंक्शन है उसको हम ज्यों कहते हो एज इट इज छोड़ दिया हमने, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू यानी मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना। और देखिए फर्स्ट फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हमें चाहिए। ये देखिए ये इंटीग्रेशन पूरे पे लग रहा है, ध्यान से देखिए, दो फंक्शन जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है उनका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो यानी एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहला फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, इसके बराबर होता है। ये फार्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, बाई पार्ट। ठीक है, और ये जो फार्मूला है ये अप्लाई तभी होता है जब दो फंक्शन हो। कभी कभी दो फंक्शन हमारे पास नहीं होते तो एक फंक्शन को हम
कोई यूनिट यानी 1 मान लेते हैं या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं हम, वो तो बाद में देखेंगे। अब आप देखिए इसमें और भी चीजें हमने बताई थी। आइलेट, इसको भी एक बार देख लें। ILATE। आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स। एल का मतलब होता है लॉग, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब होता है एल्जेब्रेइक, एल्जेब्रेइक फंक्शन। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर आपको फंक्शन ना याद हो तो देखिए, इनवर्स का मतलब होता है, एग्जाम्पल के लिए इनवर्स के लिए हम क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या है, ये सब इनवर्स वाले फंक्शन है। लॉग का फंक्शन आप जानते हैं, लॉग, लॉग लिखा हुआ है ये। एल्जेब्रिक का मतलब देखिए, एल्जेब्रिक का मतलब 3x² प्लस 4x प्लस 8 है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन ही कहलाता है। ठीक है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए, e की पावर x या e की पावर a की पावर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ये होता है। अब हमने इसको क्यों बताया, क्योंकि जो हम फर्स्ट फंक्शन जो लेंगे और जो सेकंड फंक्शन लेंगे वो आइलेट के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी कोई फंक्शन हमने थोड़ा सा बताना है इसको। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहां log x लिखा है और इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है। देखिए दो फंक्शन हो गए ना, सॉरी, दो फंक्शन हो गए कि नहीं। अब देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ये देखिए एक फंक्शन ये है, ये फंक्शन ये है, ये एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। अब इसको हम फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, तो जनरली हम क्या करते हैं कि सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन मालूम होता है। और फर्स्ट मतलब सेकंड फंक्शन, अधिकतर जनरली वी ऑलवेज सेलेक्ट द सेकंड फंक्शन अबाउट विच आई नो बेटर हाउ टू इंटीग्रेट दैट। ओके, तो ये तो जनरल फार्मूला है। लेकिन आइलेट के अनुसार क्या होता है, अब देखिए यहां आइलेट हमने लिख दिया, मान लीजिए हर सवाल के सामने आपको ऐसे लिख देना है ILATE, ये फंक्शन। अब देखिए यहां पर देखिए लॉग ये है, एल का मतलब लॉग, और ये एक्स स्क्वायर, ये एल्जेब्रिक हो गया, ये एल है और ये ए है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, देखो लॉग पहले है ए बाद में है, तो ठीक है ये, यानी लॉग पहले आएगा और एल्जेब्रिक बाद में आएगा, तो ये तो लिखा ही सही है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास e की पावर x और साइन x होता। अब आप देखिए यहां पर क्या है, एक्सपोनेंशियल है ये, और ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री है। यहां पर देखो ट्रिग्नोमेट्री पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो जो पहले है उसको पहले लिखना है। आइलेट के अकॉर्डिंग जो जैसे लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें चेक करना पड़ता है। तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा, तो हम इसको ऐसे अब लिखेंगे। देखिए साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स dx। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, ये किसके अनुसार हमने लिखा है, आइलेट के अनुसार। तो इसका मतलब आइलेट जो है ये ऑर्डर बताता है कि फंक्शन पहला कौन सा लेना है और दूसरा कौन सा लेना है। मान लीजिए इनवर्स दिया है और एल्जेब्रिक दिया है, तो पहले इनवर्स आएगा बाद में एल्जेब्रिक आएगा। अगर इनवर्स दिया है, एक्सपोनेंशियल दिया है, तो इनवर्स पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा।
लॉगरिथमिक दिया है, एल्जेब्रिक दिया है, तो लॉगरिथमिक पहले आएगा, एल्जेब्रिक बाद में आएगा, ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, ये समझाना था। और इस सवाल को अब करेंगे। ठीक है, तो सवाल करने से पहले थोड़ा ध्यान दें कि देखिए लिखा है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x इनवर्स साइन इनवर्स x dx। ये सवाल जो है दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। अगर हम इसको फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड लेट साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, चूंकि एंगल होता है ना, इसको थीटा मानेंगे। असल में इनवर्स वाले जितने भी फंक्शन होते हैं सब थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम एंगल लिखेंगे। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लिया। अब साइन इनवर्स जो है अगर हम इधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये साइन इधर आ गया, ये x फ्री हो गया। ठीक है, साइन थीटा। अब हम इसका dy बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या लिखा है हमने, साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इज इक्वल टू x की जगह पर हमें क्या लिखना है, साइन थीटा। ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू x, तो यहां लिख दिया साइन थीटा। साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या माना था, थीटा माना था। ठीक है, फिर dx की जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, ये लिखा हमने। अब आप देखिए, अब हमें इसको बाई पार्ट यूज कर सकते हैं हम। अगर देखिए यहां पर थीटा हमने लिख दिया और साइन थीटा कॉस थीटा है, तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं 2 साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, ये अपने को फार्मूला ही है। लेकिन हमारे पास यहां तो 2 है नहीं, तो यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो बाहर लिख दिया हमने। अब ये क्या बन गया, 1/2 थीटा और यहां साइन 2 थीटा और डी थीटा। तो ये हो गया 1/2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब आप देखिए ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, इसको एल्जेब्रिक फॉर्म हम बोलेंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग हम देखें, I L A T E। देखिए ये एल्जेब्रिक है, मान लीजिए एल्जेब्रिक है, तो ये तो थीटा तो ये है और साइन 2 थीटा ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो देखो एल्जेब्रिक पहले लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में लिखा है, तो इसमें भी यही है। तो ये सही है, मतलब इसको हम पहला मानेंगे और इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे और बाई पार्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, बाई पार्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए अब आप 1/2, ठीक है, 1/2 और थीटा साइन 2 थीटा। तो आपको मालूम है फार्मूला क्या है, अभी अभी हमने लिखा था। तो देखिए 1/2 तो ऐसे रहने देते हैं, ये ब्रैकेट बड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, पहले फंक्शन को एज इट इज लिख दिया,
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। फिर माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, तो देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डीवाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा, क्योंकि यहां पर थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा, और उस पूरे का देखिए ये डिफरेंशिएशन का यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ थीटा, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन ये है डी थीटा, ठीक है। ये फार्मूला लगा दिया यूजिंग बाई पार्ट, बाई पार्ट। अब आप इसको देखिए, 1/2 ब्रैकेट थीटा का ऐसे के ऐसे रहेगा, इनटू साइन 2 थीटा का, देखिए साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा। अब ये देखो थीटा का कोएफिशिएंट क्या लिखा है 2 है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है यानी 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन करने में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है यानी इसको डिवाइड के रूप में लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे यहां 1/2 ऐसे लिख देंगे, ये काम इसका खत्म हो गया। फिर माइनस, फिर देखिए थीटा का डीवाई बाई डी एक्स तो 1 हो गया, इनटू इसका अभी अभी बताया था माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। अभी सबको ऐसे करके डी थीटा, ये पूरा ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि 1/2 सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर इसको अगर हम क्या करें 1/2 से गुणा करते जा रहे हैं, 1/2 चलो अभी ऐसे लिख देते हैं साफ साफ, माइनस 1/2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, फिर ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1/2, और ये अंदर क्या बचेगा कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको 1/2 ब्रैकेट माइनस 1/2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस प्लस, अब आप देखो कॉस का साइन थीटा होता है, लेकिन ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 तो पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 1/2 और आएगा, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस अब कांस्टेंट लगा सकते हैं, अब ये 1/2 अंदर लिख सकते हैं, माइनस 1/4 थीटा कॉस 2 थीटा, फिर प्लस 1/8 ठीक है साइन 2 थीटा प्लस कांस्टेंट। देख लीजिए पहले ये सवाल आपका हो गया, लेकिन अभी हमें जो साइन और कॉस हमने तो इसको सब्स्टिट्यूट किया था, किससे हमने क्या माना था, देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या माना था, देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा माना था, तो हम इसको एक्स में बदलेंगे सबको, ठीक है। यहां पर देखिए माना था साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा माना था, तो साइन एक्स साइन थीटा इक्वल टू क्या एक्स हो गया, तो जहां थीटा लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और जहां साइन थीटा लिखा है वहां एक्स लिखेंगे, और जहां कॉस थीटा लिखा, अब देखिए यहां पर कॉस है, तो देखो हमें इनको कॉस में भी बदलना होगा, देखिए अब आप, क्योंकि हमें वैल्यू तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/4, ठीक है, थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू कॉस 2 थीटा का क्या फार्मूला आता है, कॉस में ही होना चाहिए,
1 माइनस, देखो यहां पर साइन की वैल्यू है तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या आता है, देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब ये साइन की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं, फिर प्लस 1/8, और ये साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट। अब आप देखो, अब हमारे पास साइन थीटा तो है लेकिन कॉस थीटा नहीं है, तो क्या होता फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा अगर एक्स स्क्वायर हो गया तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस थीटा यहां से लिख लेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए -1/4 साइन इनवर्स एक्स लिखा है, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 1/8 इंटू 2 इंटू साइन थीटा की जगह एक्स, कॉस थीटा की जगह रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको फाइनल टच देते हैं तो -1/4 1 माइनस, या माइनस के अंदर गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ना, इंटू साइन इनवर्स x, फिर ये 2 से 4 कट जाएगा, प्लस 1/4 x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।